अपने मुंह से कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, लेकिन अब क्या करूं, उन्हें शौक है। तुम मनवा लोगे उन्हें, मुझे पता है। तुम्हारे जहन में कोई बात आ जाए तुम मनवा के ही छोड़ते हो। बात करो ना अपनी अम्मा से। मना तो लूंगा, मगर ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन मैंने आज तक मदीहा के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि मुईज और अम्मा कितने परेशान है उसके रिश्ते के लिए। तुम उसके दोस्त होके उसके वक्त पे काम नहीं आ सकते? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? मतलब मदीहा भी मलिया आपा या खाला की तरह जबान दराज निकली तो? नहीं, मदीहा बहुत अच्छी लड़की है। देखो मैं भाभी होके तारीफ कर रही हूँ। जी, अपने सर से उतारने की। फजूल बातें ना करो, अपनी अम्मा से बात करो। क्या परेशानी दे दी है? मैं समझा मुइज का कोई नया फेर बता। हसरत ही रहेगी तुम्हें। सुनो, मुझे अच्छी खबर सुना दो। आयशा, 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 ये ले, मुंह मीठा कर। किस लिए? पहले मुंह तो मीठा कर। चलें, ये ले। अब बताएं कहाँ से आए? मलिहा लेकर आई। मलिहा पर कब? अभी अभी आई। जफर भाई का कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया क्या? मुइज के वीजे की मिठाई है ये। वीजे की? हाँ, उसको 5 साल का वीजा लग गया है। भाई बड़ी किस्मत लेकर आई है हमारी पोती। अब देखना, इस घर के दिन फिर जाएंगे। मुइज ने उसे फोन पे बताया तो वो फौरन मिठाई लेकर दौड़ी चली आई। मैं जरा मोहल्ले वालों का मुंह मीठा करवा दूं। बात की जवाब से? हाँ। फिर क्या कहा उसने? जरा प्लेट पकड़ाना। देखो, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या जवाब दे रही हो? तुम्हें अपने भाई के वीजे का पता था? हाँ। कमाल, सबको पता था सिवाय मेरे। मुझसे क्यों छुपाया उन्होंने? वो भाई और अम्मी ने मना किया था। लेकिन तुम मुझे बताओ ना, क्या जवाब दिया जवाब ने? मना कर दिया उसने, इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? उसने कहा कि तुम्हें दिलचस्पी नहीं है उसमें। अगर मुझ में दिलचस्पी नहीं है तो किसी ना किसी में तो होगी ना उसे दिलचस्पी। किसी से तो शादी करेगा ना वो। हाँ करेगा, शायद अपनी कजन से कर ले, जिसका तुमने बताया था मुझे। तुम उसे समझाओ ना। मैंने तो जितना समझाना था समझा दिया। प्लीज मेरी खातिर बस एक दफा और बात कर लो उससे। कोई फायदा नहीं है मदीहा, उल्टी शर्मिंदगी होगी। अब तो वैसे भी तुम्हारे भाई बाहर जा रहे हैं, बहुत से पैसे कमाएंगे, अच्छी जगह शादी करेंगे, तुम्हें क्या फिक्र है? मुझे तो जवाब अच्छा लगता है। बहुत सी चीजें जो अच्छी लगती हैं वो मिलती नहीं है, ऐसे ही होता है। मुबारक हो तुझे, बहुत बहुत मुबारक हो। पर तूने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? आपको किसने बताया? मलिहा ने, और कौन बताता? ना भी किया था उसे मैंने। इतनी खुशी की खबर है, वो तो फौरन मिठाई लेकर आ गई। भाई आयशा, मिठाई लेकर आओ, मुइज का भी मुंह मीठा करवाओ। मैंने तो 2 नफल शुक्राने के पढ़े।
आयशा को भी बता दी? अरे तुम्हारी बीवी का तो मुंह मैंने सबसे पहले जाकर मीठा करवाया था, और फिर मोहल्ले में मिठाई बांटी। मोहल्ले वालों को बताने की क्या जरूरत थी? क्यों ना बताती, मेरा बेटा बाहर जा रहा है, सबको पता चलना चाहिए था। अच्छा बता, टिकट कब का करवाया? ये लो, मुंह मीठा करो। रहने दे अम्मी, खामा मलिया ने। खामखा क्यों? अब बहने भाइयों की खुशियां नहीं मनाएंगी तो और कौन मनाएगा? बताना, टिकट कब का करवाया? अभी क्या पता मुझे, मतलब लाखों बखेड़े हैं, बिजनेस है, ये सब कुछ समेटूंगा तो फिर उसके बाद जाने का कुछ सोचूंगा। अच्छा चल, अपने चचा से तो मेरी बात करवा, मैं उनका शुक्रिया अदा करूं इस मौके पर, वो बहुत काम आए हैं हमारे। हाँ, करवा दूंगा आपकी बात। अच्छा चल, मुंह तो मीठा करना, मुंह खोल। चल मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ, मेरे हाथ से मुंह मीठा करेगा मेरा बच्चा। काश तुम थोड़ी सी बड़ी होती तो अपनी मामा को समझा सकती। प्लीज उन्हें बोलो कि वो सुन ही नहीं रही, वो आ गई। तुम नहीं खाओगे? नहीं। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं। आशु, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, सोना नहीं है क्या? नहीं। तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? क्या किया है मैंने? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया यार, मैंने जो कुछ भी किया है वो। अब ये मत कहना कि ये सब मेरे लिए और नूर के लिए कर रहे हो। ये सब कुछ तुम अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए कर रहे हो। तो तुम मेरी फैमिली से अलग हो गया? तुमने मुझे अलग किया, झूठ बोल के और धोखा दे के। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं वीजा अप्लाई करने लगा हूँ। मोइज, मैं किसी नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा हक था कि तुम पूछ के इतना बड़ा फैसला करते। पता है मुझे, लेकिन बहुत जिम्मेदारियां मुझ पे यार। दिन ब दिन अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है, ऊपर से हसीब की तालीम, मदिया की तालीम, नूर के अखराजात, तुम्हारे, मेरे, अम्मा जी, और आने वाले दिनों में फिर मदिया की शादी। ये सब पहाड़ हैं। ये पहाड़ तुमने खुद अपने सर पे लिया। मैंने तो तुम्हें ऑफर की थी कि मैं मिलके जॉब कर लेती हूँ तुम्हारे साथ, फिर मुझे क्यों सुना रहे हो? इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुम मेरे एहसासात को समझ सको, मेरी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सको यार। मैं बड़ा हूँ इस घर में, सारी कुर्बानियां मुझे ही देनी है। किस चीज को कुर्बान कर रहे हो? मेरे और अपने रिश्ते को? देखा शो, चंद साल की बात है, मैं वहां सेटल हो जाऊंगा ना, तुम्हें और नूर को अपने पास बुला लूंगा। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं। तुमने शादी से पहले याद है क्या कहा था मुझसे कि कभी बाहर नहीं जाओगी? अब देखो। यार वो झूठ मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, तुम्हारी चॉइस है ये। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता। तुम एक बेहतर घर से आई हो और मैं चाहता हूँ कि तुम। मुझे नहीं चाहिए और कुछ, मैं सब में खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूं ना। थोड़ी सी मेहनत से अगर मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरे बहन भाइयों और माँ सबका भला हो जाएगा तो इसमें क्या गलत है यार? थोड़ी सी मेहनत कह रहे हो तुम इसे? मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो? ऐसे घर में जहाँ तुम्हारे अलावा कोई मुझे मुस्कुरा के देखता तक नहीं है, कोई अच्छी तरह बात नहीं करता है। मैं इस घर में अगर हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। आई नो, लेकिन एक दफा पैसा आ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो मैं तुम्हें अलग घर लेके दे दूँ।